सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल MV क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर क्लास 9th, क्लास 10th और क्लास 11th और क्लास 12th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज एवं आपके मार्गदर्शन के लिए भी एक सीरीज स्टार्ट की गई है जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे आप अपनी बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप उन सीरीजों को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंचेगा सबसे पहले और आप अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान में 100% अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप इस वीडियो में जान पाएंगे कि आप क्लास 12th में अपनी पढ़ाई को कैसे कर क्लास 12th भौतिक विज्ञान में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आपने अपनी कक्षा में ही देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कम समय पढ़ते हैं लेकिन अच्छे अंक प्राप्त कर जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो साल भर पढ़ते हैं लेकिन उन बच्चों से अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वह बच्चे जो कम पढ़ते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क करते हैं, जो अधिक पढ़ते हैं वो स्मार्ट वर्क नहीं कर पाते हैं, तो वो अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। वही जो कम पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वह स्मार्ट वर्क कर कम समय में ही बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कम समय में बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कैसे कर सकते हैं। और अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको मैं वादा करता हूं कि आप भौतिक विज्ञान में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर क्लास 12th में उत्तीर्ण होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि भौतिक विज्ञान में आप कैसे अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि MP बोर्ड के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ब्लूप्रिंट जारी कर दी गई है और ब्लूप्रिंट में आपको बताया जाता है कि आप कैसे अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए आज इस ब्लूप्रिंट के आधार पर हम जानेंगे कि आपकी बोर्ड परीक्षा का पेपर किस पैटर्न पर तैयार होगा, ताकि आप सभी बोर्ड परीक्षा के पैटर्न को समझ सके और बोर्ड परीक्षा में आने वाले क्वेश्चनों को अपनी पढ़ाई में शामिल कर सके, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हमारा जो शीर्षक है उस शीर्षक पर हम बढ़ते हैं। तो हम जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर, आप इस क्वेश्चन पेपर के ब्लूप्रिंट को समझिए और इसी आधार पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वह तैयार होगा। तो आप देखिए, कक्षा 12वीं विषय भौतिक विज्ञान का यह ब्लूप्रिंट है। आपको जो पेपर बनेगा वह पूर्णांक 70 नंबर का होगा और समय आपको 3 घंटे मिलेंगे। तो आप इस ब्लूप्रिंट में देख सकते हैं कि आपको 1 अंक के प्रश्न किस पार्ट में से कितने पूछे जाएंगे, 2 अंक के प्रश्न किस चैप्टर में से कितने पूछे जाएंगे और 3 अंक के, 4 अंक के, 5 अंक के क्वेश्चन किस चैप्टर में से कितने पूछे जाएंगे। तो पहला जो चैप्टर है हमारा, वह भौतिक विज्ञान में जो पहला चैप्टर है वह है स्थिर विद्युत। तो स्थिर विद्युत में से जो आपके कुल अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे वो 6 अंक के कुल प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका जो पहला चैप्टर है स्थिर विद्युत, उसमें से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका जो एक प्रश्न है वह 1 नंबर का पूछा जाएगा और एक प्रश्न 2 अंक का पूछा जाएगा। एक प्रश्न आपका 1 नंबर का और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा और एक प्रश्न आपको 3 नंबर का पूछा जाएगा। तो आपको पहले पार्ट में ध्यान रखना है कि हमको 4 व 5 अंक के क्वेश्चनों को याद नहीं करना है, हमें ऐसे क्वेश्चनों को याद करना है जो 1 अंक के हो, 2 अंक के हो
और 3 अंक के हैं। अर्थात हमें पहले चैप्टर में से बड़े बड़े क्वेश्चनों को याद नहीं करना है, वही क्वेश्चनों को याद करना है जो 3 अंक तक के हो, 3 अंक के लायक हो, उन्हीं क्वेश्चनों को हमें याद करना है। नहीं तो हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को याद करते रहेंगे और आना वही 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन है। तो हमें इस चैप्टर में से बड़े क्वेश्चनों को याद नहीं करना है। तो चलिए दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर जो है भौतिक विज्ञान का दूसरा जो चैप्टर है वह है धारा विद्युत। धारा विद्युत में से आपके कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह आपकी एक बड़ी चैप्टर है, यह आपकी एक बड़ा चैप्टर है। तो आपको इसमें से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको देखना है कि इस चैप्टर में से 10 अंक के प्रश्न कौन कौन से पूछे जाएंगे। 4 अंक के पूछे जाएंगे, 5 अंक के पूछे जाएंगे या 6 अंक के पूछे जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि जो चैप्टर 2 है इसमें से कौन से अंक के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। धारा विद्युत में से आपके जो है 2 अंक के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 अंक के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, व एक जो क्वेश्चन है आपका 2 अंक का पूछा जाएगा और 2 अंक के मतलब 2 अंक का एक क्वेश्चन और 3 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको धारा विद्युत में याद रखना है कि इसमें भी आपको 4 व 5 अंक के बड़े क्वेश्चनों को याद नहीं करना है। इसमें आपको ऐसे क्वेश्चनों इसमें से आपको ऐसे क्वेश्चनों को याद करना है जो 3 अंक के हो या 2 अंक के हो, और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को आपको याद करना है और बड़े क्वेश्चनों को आपको याद नहीं करना है। वो हमारे यहाँ क्या रोड के पास हमारा घर है तो शोरगुल होता रहता है, इसलिए कभी कभी आपको परेशानी हो सकती है शोर के कारण। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। तो आपको तीसरे चैप्टर में देखना है। तीसरे चैप्टर का नाम क्या है? धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। तीसरे चैप्टर का नाम जो है धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। तो इसमें से आपके 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे? 6 अंक के। तो 4 वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे। अर्थात ये जो चैप्टर 3 है, अर्थात इसे आप यूनिट भी कह सकते हैं या चैप्टर भी कह सकते हैं। तो इसमें से आपके 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको इसमें से ज़्यादातर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को याद करना है। और आपका जो 3 चैप्टर है इसमें से 1-2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और 4 वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार आपके कुल 6 अंकों के प्रश्न चैप्टर 3 में से पूछे जाएंगे। तो आपको इसमें से वस्तुनिष्ठ अवश्य याद करना है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ आपके 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और जो 2 अंक का है एक क्वेश्चन पूछा जाएगा चैप्टर 3 में से। तो आपको चैप्टर 4 देखना है। चैप्टर 4 का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। जो चैप्टर 4 है उसका नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। इसमें से आपके कुल 11 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो एक ही चैप्टर है इसी में से आपके 11 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें से भी आपको कितने अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा रहे हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको 4 अंक के पूछे जा रहे हैं और वही हमें एक 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो यूनिट 4 है या चैप्टर 4 है उसमें से आपके 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक 2 अंक का प्रश्न और आपका एक बड़ा प्रश्न 5 अंक का पूछा जाएगा। तो इस चैप्टर में से आपको 5 अंक के प्रश्नों को भी याद करना है। जो यूनिट 4 है इसमें से आपका एक 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस आधार पर आपको 5 अंक के बड़े क्वेश्चनों को भी याद करना है और जो छोटे प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न उनको याद करना है, क्योंकि इसमें से आपके 4 अंक के पूछे जा रहे हैं और जो 1-2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। अर्थात जो चौथी यूनिट है ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कुल 11 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर 11 अंक के कुल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वही 4 वस्तुनिष्ठ पूछे जा रहे हैं और 1-2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और वह एक 5 अंक का बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि इसमें से आपको कुछ भी प्रश्न नहीं छोड़ने हैं। आपको सभी प्रश्नों को तैयार करना है, क्योंकि यह यूनिट 11 अंकों की है। तो इस 11 अंकों की यूनिट को हमें संपूर्ण तरीके से याद करना है और प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। प्रश्नों को सभी प्रश्नों को याद करना है। जैसे कि हमें 4 अंक के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो सभी वस्तुनिष्ठों को याद कर लीजिए, तभी आपके 4 अंक आएंगे, तभी आप 100 में से 100% बना सकेंगे। और आपने देखा भी होगा बहुत से बच्चों को क्लास 12 में 100 में से 100%, 99%, 98% भी बनती है। तो वह बच्चे वही होते हैं जो एक भी क्वेश्चनों को नहीं छोड़ते हैं और इस ब्लूप्रिंट के आधार पर ही पढ़ते हैं। आपको स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। अगर आप केवल हार्ड वर्क करते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में सफलता नहीं प्राप्त होगी, लेकिन आप स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क भी करते हैं तो आपको सफलता 100% प्राप्त होगी। तो चलिए 5वीं यूनिट को देख लेते हैं। 5वीं यूनिट का जो नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगे।
विद्युत चुम्बकीय तरंगें 5वीं यूनिट का नाम है। तो इसमें से आपके केवल 4 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जो 5वीं यूनिट है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इसमें से केवल 4 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो भी केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो इसमें से आपके बड़े क्वेश्चन तो कुछ पूछे ही नहीं जा रहे, एक भी क्वेश्चन बड़ा नहीं है। तो आपको केवल इस यूनिट में से वस्तुनिष्ठ ही प्रश्नों को याद करना है, ना कि आप बड़े क्वेश्चनों को याद करने लग जाए। 1 नंबर के ही प्रश्नों को आपको याद करना है। आपको इसमें से 3 अंक के, 4 अंक के, 5 अंक के क्वेश्चनों को याद नहीं करना है। अगर आप उन प्रश्नों को याद करेंगे तो वो आपके व्यर्थ जाएंगे और आप अन्य चैप्टरों की प्रिपरेशन अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो आपको यूनिट 5 में से केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही याद करना है। ठीक है, चलिए 6ठी यूनिट की ओर बढ़ते हैं। जो 6th यूनिट है आपकी, वो है प्रकाशिकी किरण एवं तरंग एवं प्रकाशिकी यंत्र। जो 6ठी यूनिट है, इसमें से 14 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कितने? 14 अंक के। तो आपको इस यूनिट को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। 14 अंक आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही होते हैं। 14 अंकों की केवल एक यूनिट है, तो आप इस यूनिट को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो इस यूनिट में देखते हैं हम कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस यूनिट में से 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक 2 अंक का प्रश्न, एक 3 अंक का प्रश्न और एक 5 अंक का प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपकी 6ठी यूनिट में से जो है कुल 14 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको इस यूनिट को पूरा ही पढ़ना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक 2 अंक का प्रश्न पूछा जा रहा है, एक 3 अंक का प्रश्न और एक 5 अंक का प्रश्न। तो यह यूनिट जो 14 अंक की है, आपको इसको संपूर्ण पढ़ना है, क्योंकि बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो 4 अंक के लायक होते हैं लेकिन उन्हें 5 अंक में दे दिए जाते हैं। तो आपको इस यूनिट में से एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है। ठीक है, 7वीं यूनिट की ओर चलते हैं। तो 7वीं यूनिट का जो नाम है आपका द्रव्य एवं विकिरण की द्वैत प्रकृति का क्वेश्चन आता है। द्वैत प्रकृति को क्वेश्चन को आपको जरूर याद करना है। तो इस यूनिट में से केवल आपके 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक 2 अंक का प्रश्न। तो इस यूनिट में से भी आपको बड़े क्वेश्चनों को याद नहीं करना है। 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा रहे हैं और एक 2 अंक का प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को याद करना है जो 2 अंक लायक हो या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हो। और आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों में से छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके कुल 28 अंक के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 28 अंक के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बहुत होते हैं, तो इसलिए आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को आपको छोड़ना है। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपके 28 अंक के पूछे जाएंगे। 28 प्रश्न होंगे, 1 अंक का एक क्वेश्चन है। तो आपको सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को याद करना है। तो आपको जो इकाई 7 है या यूनिट 7 कहते हैं या चैप्टर 7 कहते हैं, आपको इसमें से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको इस यूनिट में से भी या इस चैप्टर में से भी बड़े क्वेश्चनों को याद नहीं करना है। आपको ऐसे ही क्वेश्चनों को याद करना है जो या तो 1 अंक के लायक हो या फिर 2 अंक के लायक हो। तो आपको उन्हीं प्रश्नों को याद करना है जो आपके 1 अंक के लायक हो या फिर 2 अंक के लायक हो। आपको ऐसे क्वेश्चनों को याद नहीं करना है जो बड़े क्वेश्चन हो, जो कि 5 अंक के लायक हो या 4 अंक के लायक हो, क्योंकि वो प्रश्न पूछे ही नहीं जा रहे हैं। तो उन्हें आप याद करके क्या करेंगे, वो व्यर्थ जाएंगे। आपको जो समय है इस चैप्टर के आप बड़े क्वेश्चन को याद करेंगे, वो पूछे नहीं जाएंगे और आप उन्हें याद कर रहे हैं और आपका मेहनत व्यर्थ में जाएगी। तो आपको इस समय को दूसरे चैप्टर में देना है और उस दूसरे चैप्टर में से बड़े क्वेश्चनों को याद करना है। तो आपका जो चैप्टर 8 है परमाणु एवं नाभिक, तो 8 यूनिट में से आपके 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस यूनिट में से भी आपके बड़े क्वेश्चनों को नहीं याद करना है। इस यूनिट में भी आपको बड़े क्वेश्चनों को याद नहीं करना है, क्योंकि इस यूनिट में से भी आपके बड़े प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। तो इस यूनिट में से आपके केवल 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 आपके जो है 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको इसमें से वही क्वेश्चनों को याद करना है जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि वही क्वेश्चन याद करें जो इस ब्लूप्रिंट में दिए गए हैं। आपको इस ब्लूप्रिंट से अलग पेपर देखने को नहीं मिलेगा। यह ब्लूप्रिंट एमपी बोर्ड द्वारा जारी की गई है। इस ब्लूप्रिंट में जो भी प्रश्न जितने भी अंक का जिस यूनिट में से लिया जाएगा वह आपको बता दिया गया है। तो आप यूनिट के इस ब्लूप्रिंट के आधार पर यूनिट को तैयार कीजिए, ना कि अपने अंदाज से कि जिस यूनिट में से आपके बड़े क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे उसमें से आपके बड़े क्वेश्चन याद करते जा रहे हैं और जिसमें से आपके वस्तुनिष्ठ पूछे जा रहे हैं उसमें से आपने वस्तुनिष्ठ याद करे ही नहीं। तो आप बोर्ड परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
अगर आप बोर्ड परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मैंने जो युक्ति बताई है उस युक्ति पर चलेंगे तो तभी आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो यूनिट 9 में देखेंगे, यूनिट 9 अर्थात इकाई 9 में आपको इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के बारे में आपका एक 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। तो कुल 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे और एक 4 अंक का प्रश्न आपको इसमें से बड़ा देखने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ अर्थात इकाई 9 में से आपको 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पूछे जाएगा व एक बड़ा क्वेश्चन 4 अंक का पूछा जाएगा। तो आपको 4 अंक और 5 अंक में कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको वह दोनों ही क्वेश्चनों को याद करना है जो 4 अंक के लायक और 5 अंक के लायक हो। तो आपको इस प्रकार इन प्रश्नों को तैयार करना है। आपको जो कुल अंक है वो 70 अंक का पेपर प्राप्त होगा। उसमें से 28 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 16 अंक के प्रश्न आपके 2-2 अंक के पूछे जाएंगे। अर्थात जो 16 अंक के प्रश्न है वह 2-2 अंक में आपको डिवाइड मिलेंगे और जो 12 अंक के क्वेश्चन हैं वह आपको 3 नंबर के पूछे जाएंगे और 4-4 अंक का जो आपका एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 अंक का केवल आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 4 अंक का आप देखिए किस में से पूछा जाएगा। 4 अंक का जो क्वेश्चन है आपको एक केवल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति अर्थात यूनिट 9 में से ही पूछा जा रहा है। 4 अंक का क्वेश्चन आपको यूनिट 9 में से ही पूछा जा रहा है और 5 अंक का क्वेश्चन देखिए आप 5 अंक का क्वेश्चन 5 अंक के क्वेश्चन 2 पूछे जाएंगे। 2 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अर्थात 10 अंक के 2 5-5 अंक 10 अंक 5-5 अंक में डिवाइड होंगे। 2 क्वेश्चन 5-5 अंक के पूछे जाएंगे। जो आपका पहली जो आपने बताया था मैंने चौथी यूनिट में आप एक 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका एक छठी यूनिट में से 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। तो इन दोनों यूनिटों में से बड़ा 5 अंक का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इन यूनिट में से आपको बड़े बड़े क्वेश्चनों को याद करना है जो कि 5 अंक लायक हो। तो चलिए आप इसके बारे में आगे जानते चलिए आगे देखते हैं और आपको ब्लूप्रिंट में क्या दिखाया गया है। ब्लूप्रिंट में आपको जो भी दिखाया गया है वह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इस पूरी ब्लूप्रिंट को अच्छी तरह से पढ़ना है। तो चलिए आगे देखते हैं हमें ब्लूप्रिंट में क्या दिखाया गया है। तो हमें ब्लूप्रिंट में आगे जो दिखाया गया है वो आपको जो दिखाया गया है देखिए आप, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के जो लगभग 30 शब्द में लिखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक के वो आपको लगभग 75 अंक के 75 शब्दों में लिखना है। विशेष विश्लेषणात्मक शब्द जो आपके 4 अंक या 5 अंक के पूछे जाएंगे उन्हें आपको 120 अंक शब्दों में या फिर लगभग 100-150 शब्दों में लिखना है अर्थात 150 शब्दों में लिखना है। आपको कठिनाई का स्तर दिखने को मिलेगा। 40% आपके सरल प्रश्न पूछे जाएंगे, 45% आपके सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे और 15% जो क्वेश्चन है आपके कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 40% विषय परक प्रश्न पूछे जाएंगे और 20% जो आपके हैं वो विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको इस ब्लूप्रिंट को मैंने आपको समझा दिया है। आपको किस यूनिट में से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको कैसे पढ़ना है। तो आपको यह जरूर याद रखना है कि आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी कीजिए, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क करने लगते हैं और स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं तो आप अपनी बोर्ड परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और अगर आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं तो आप अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो हम ये भी देख लेते हैं जो पाठ्यक्रम में से जो विषय वस्तु हटा दी गई है, जो विषय वस्तु आपके लिए हटा दी गई है उन विषय वस्तु को भी आपको नहीं पढ़ना है। इकाई 1 में आप देखेंगे अध्याय 2, जो इकाई 1 है उसमें अध्याय 2 है आपका, उसमें से क्या पूछा गया है, विद्युत विभव एवं धारिता। विद्युत विभव एवं धारिता, इसमें से आपको संधारित्र एवं संचित ऊर्जा के सूत्र एवं व्युत्पत्ति को छोड़ दिया गया है, तो इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। अध्याय 2 को पूरा नहीं छोड़ा गया है, इसमें से जो आपका संधारित्र में संचित ऊर्जा के सूत्र की व्युत्पत्ति को आपको छोड़ा गया है। इकाई 2 में से आपका अध्याय 3 है, इकाई 2 में अध्याय 3 है उसमें से धारा विद्युत। इकाई 2 में जो अध्याय 3 है उसका नाम है धारा विद्युत। उसमें से आपको कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड प्रतिरोध की श्रेणी एवं समांतर समूहन, किरचॉफ के नियम के सामान्य अनुप्रयोग, मीटर सेतु, विभवमापी का सिद्धांत एवं अनुप्रयोग में 2 सेलों के विद्युत प्रवाह बलों की तुलना एवं किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना आपको यह छोड़ दी गई है, तो हटा दी गई है, तो आपको इसको नहीं पढ़ना है। जो इकाई 2 है इसमें अध्याय 3 है, वो उस अध्याय 3 का नाम है धारा विद्युत। धारा विद्युत में से जो ये आपका ये चैप्टर है, ये जो
इसमें से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको नहीं पूछे जाएंगे, तो आपको इनको नहीं पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं आगे और आपको क्या छोड़ाया गया है। तो यूनिट जो 3 है इसमें अध्याय 4 भी है आपका, उसमें गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, इसमें से गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व में से आपको साइक्लोट्रॉन, टोरोइडल सोलोनाइड आपको छोड़ा दिया गया है, तो आपको इसको भी नहीं पढ़ना है। इकाई 3 में आपको देखिए अध्याय 5 है चुंबकत्व एवं द्रव, इसमें से आपको धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार, उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन एवं का विद्युत द्विध्रुव, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय अवयव, विद्युत चुंबकत्व एवं जो क्षमता है उसकी प्रभावित करने वाले कारक एवं स्थायी चुंबक को आपको नहीं पढ़ना है। तो आपको जो अध्याय 5 था उसमें से आपके ये प्रश्न छोड़े गए हैं, तो आपको इन प्रश्नों को नहीं पढ़ना है, अर्थात इन पर आधारित प्रश्नों को आपको नहीं पढ़ना है। इकाई 4 में देखिए, इकाई 4 में आपका अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसमें से आपको भंवर धाराएं छोड़ दी गई है। अध्याय 7 में देखिए, अध्याय 7 का नाम है प्रतिवर्ती धारा, इसमें से आपको एलसी दोलन को आपको छोड़ देना है, एलसी दोलन को आपको छोड़ देना है, इसके आधारित प्रश्नों को आपको नहीं पढ़ना है। तो एलसी दोलन के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को आपको नहीं पढ़ना है। इकाई 6 में आपको देखिए, इकाई 6 में आपको क्या छोड़ा दिया गया है। इकाई 6 में आपको अध्याय 9 है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, इसमें से आपको ये देख लेना है क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग, प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला दिखाई देना और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है, इसको आपको छोड़ा दिया गया है, अर्थात इस पर आधारित आपको प्रश्नों को याद नहीं करना है। इकाई 6 में अध्याय 10 भी है आपका तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी में यंग के द्विलिष्ट प्रयोगों को फ्रेंजी को चौड़ाई व्यंजक की व्युत्पत्ति, सूक्ष्मदर्शी एवं खगोल दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, घूर्णन समतल ध्रुवित ब्रूस्टर का नियम और उपयोग एवं पोलेराइड्स को आपको छोड़ा दिया गया है, तो आपको इस पर आधारित प्रश्नों को भी नहीं याद करना है। आपको यह यूनिट में से जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है वो हटा दिया गया है, तो आपको इस पर आधारित प्रश्नों को याद नहीं करना है। इकाई 7 इसमें से अध्याय 11 आता है विकिरण के द्वैत प्रकृति एवं पदार्थ, इसमें से आपको डिवीजन का जर्मन प्रयोग नहीं पढ़ना है। इकाई 8 अध्याय 13 नाभिक, इसमें से आपको रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा एवं गामा कण के तरंग और उनके गुण, रेडियो एक्टिविता 6 के नियम, अर्ध आयु एवं माध्य आयु को आपको नहीं पढ़ना है। इकाई 9 में से आपको अध्याय 14 आता है, इसका अध्याय 14 का नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियाँ एवं सरल परिपथ। आपको इसमें से आपको विशिष्ट प्रयोजन पीएन संधि डायोड जो आपका दिया गया है, फोटो डायोड, सोलर जेनर डायोड एवं इससे आधारित प्रश्नों को आपको याद नहीं करना है। तो आपको मैंने इस वीडियो में अच्छे तरीके से बता दिया है कि आपको किन प्रश्नों को याद करना है और किन प्रश्नों को याद नहीं करना है। तो आप इन्हें भी देखिए जो आपकी वस्तु में जोड़ दिए गए हैं। विषय वस्तु में आपको क्या जोड़ा गया है, तो इकाई 8 में आपको अध्याय 12 अर्थात परमाणु, अध्याय 12 का नाम है परमाणु, इसमें आपको हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, एनवी संभव की त्रिज्या एवं वेग का व्यंजक, इलेक्ट्रॉन एवं उसकी कक्षा में ऊर्जा व्यंजक एवं हाइड्रोजन परमाणु को लाइन स्पेक्ट्रम केवल गुणात्मक विश्लेषण आपको जोड़ दिया गया है, तो इस पर आधारित प्रश्नों को आपको याद करना है। अध्याय 13 में आपको नाभिक में आपको नाभिकीय बल को जोड़ दिया गया है, तो नाभिकीय बल पर आधारित प्रश्नों को आपको याद करना है। इकाई 9 में अध्याय 14 इसमें अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्ति एवं सरल परिपथ में आपको जो जोड़ा गया है शुद्ध एवं बाह्य अर्धचालक, पीएन प्रकार के अर्धचालक एवं पीएन संधि को आपको जोड़ दिया गया है, तो आपको इन पर आधारित प्रश्नों को याद करना है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको कैसे अपनी परीक्षा की तैयारी करना है और किन प्रश्नों को आपको याद नहीं करना है और किन प्रश्नों को आपको याद करना है। तो आप इस पर आधारित सभी प्रश्नों को याद करें, तभी आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।